आइए हम जल्दी से आगे देखेंगे और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मेरे साथ एक वचन आप निकाल लें और उसके बाद हम थोड़ा समय, आज थोड़ा वचन ज्यादा खुलेगा, आप प्लीज रेडी रहे। ओके, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय आप जल्दी से खोल लीजिए। फर्स्ट पीटर उसका 2 अध्याय। मैं यहां से आपको एक वचन पढ़ने के लिए बोलूंगा, जब मैं बोलूं तभी आप पढ़ें, मैं चाहता हूं। और आप खोल लीजिए और हम सब आगे देखेंगे। थैंक यू जीसस, लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब आगे देखेंगे। क्या हम सब आगे देख सकते हैं? हम आगे बढ़े? ओके, सुने ध्यान से। 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं जिनके जीवन में सताव आता है। फिर से दोहराना चाहता हूं, 2 तरह के लोग होते हैं जिनके जीवन में सताव आता है। 2 तरह के वो लोग होते हैं। कितने तरह के? सब जोर से बोले। 2 तरह के लोग होते हैं वो, जिनके जीवन में सताव आता है। पहले वो है जो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। 2 तरह के वो लोग होते हैं जिनके जीवन में, जोर से बोले, भाई लोग भी बोले। ओके, पहले वो है जो गाली देते हैं और गाली देकर गाली को सुनते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। पहले कौन से हैं? जो गाली देते हैं और गाली देकर फिर गाली को सुनते भी हैं। नीचे ऐसा होता है। पहले वो है जो गाली देते हैं और गाली देकर गाली को सुनते हैं, गालियां खाते भी हैं। फिर वो जब उनको लगता है कि आगे वाला जो पलड़ा है वो भारी है, फिर वो अपने आप में एक नम्रता को पेश करते हैं। नम्रता को पेश करते हैं। समझ आया आपको? है? पहले वो है जो पहले मिसबिहेव करते हैं, बदले में उनको भी वैसा ही परिणाम मिलता है। समझ आ रहा है? पहले वो है, पहले उनको अपनी गलती के कारण उनको सुनना पड़ता है। अपनी ही गलती के कारण पहले वो गलती करते हैं, उस गलती को झेलना पड़ता है। एक वचन हम पढ़ेंगे। वो मिसबिहेव करते हैं, वो गाली देकर गाली सुनते हैं, मिसबिहेव कर वैसा ही बदला वो पाते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय मैं वचन आपके सामने रखना चाहता हूं कि यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि तुमने, ध्यान से सुना, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। अब ध्यान से सुने, यहां पर इस पत्री के अंदर लिखा है कि यदि तुमने अपराध करके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले वो है जो अपराध करते हैं, पहले वो है जो गाली देते हैं और बदले में वो गाली सुनते भी हैं, पहले वो है जो गलत बिहेव करते हैं और बदले में उनके साथ वैसा ही वो उसका प्रतिफल भी पाते हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके, सुनो ध्यान, यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए हैं तो कौन सा बड़ा काम किया है? तुमने घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात क्या है? इसमें बढ़ाई की बात क्या है? कई बार हम परिवारों के अंदर देखते हैं कि है ना, सास बहू आपस में लड़ते हैं, कभी सास बोलती है कभी बहू बोलती है और बदले में उन दोनों के साथ ऐसा ही चलता रहता है।
है ना? कई बार हम देखते हैं परिवारों के अंदर, घरों के अंदर ये सब, फिर हम कहते हैं कि मैं तो चुप रही, मैं चुप रहा। पर बाइबल कहती है कि यदि तुमने अपराध किया है तो अपराध करके अगर तुमने वो बात सुनी है, अपराध करके यदि तुमने वो धीरज धरा है, और इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। आमीन। ये वो पहले लोग हैं जो खुद अपने ऊपर क्या करते हैं, सताव को लेकर आते हैं। ये वो पहले लोग हैं जो खुद अपने आप को क्या करते हैं, सताव अपने ऊपर लेकर आते हैं। एक आपने कहावत तो सुनी होगी, अब बैल मुझे मार। एक और कहावत है, अपना पैर कुल्हाड़ी के ऊपर खुद मारना, खुद मारना। तो ये वो वही बात हो रही है, ये वही बात हो रही है यहां पर। हम ध्यान से सुनेंगे। पहले वो लोग हैं जो पहले अपराध करते हैं, पहले गुनाह करते हैं, पहले गाली देते हैं, पहले वो सब आप खुद करते हैं। जब बदले में उनको उनका परिणाम मिलता है तब वो धीरज धरते हैं। तो इससे क्या बड़ाई की बात है। इस तरह का केड़ा असी वधिया काम कर लेता है। जी मैंने पंजाबी तो चाखा था, केड़ा असी चंगा काम कर लिया फिर, है ना? पर प्रभु कहता है कि यदि भला काम करके तुम दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को क्या है, भाता है। ओके, ये पहले लोग हैं जिनके ऊपर सताव आता है। जो बोलो पहले, ये पहले वो लोग हैं। क्या हुआ? आज का वचन अच्छा नहीं लग रहा मुझे लगता है। बोलो पहले ये वो लोग हैं जो खुद गलती करते हैं, खुद अपराध करते हैं और उनके ऊपर सताव आता है। ठीक है? अब दूसरे लोग देखेंगे। दूसरे लोग वो हैं, मैं इसके लिए भी वचन कोट करूंगा आपके लिए, ठीक है? प्रेज गॉड, थैंक यू। दूसरे वो लोग हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप प्रभु को मानते हो। ध्यान से सुना। दूसरे वो लोग हैं, आप प्रभु को मानते हो और आपने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया या आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया और तब भी आपके जीवन में क्या है, सताव है। तब भी आपके जीवन में क्या है, सताव है। आज का वचन थोड़ा सा शिक्षा है, ठीक है? और हम इस आज की शिक्षा को हम ध्यान से सुनेंगे। आमीन। ये दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने, जो प्रभु को मानते हैं, पहले भी प्रभु को मानते हैं। ये दो तरह की कैटेगरी है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने कोई गाली नहीं दी, इन्होंने कोई निंदा नहीं की, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, पर फिर भी इनके ऊपर सताव है। फिर भी इनके ऊपर क्या है, सताव है। और ये वो लोग हैं जो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, दूसरे ये वो लोग हैं जो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो त्यागे गए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी निंदा की गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार खाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, आप कुछ नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ अपराध नहीं किया, पर फिर भी इनके जीवन में एक भारी सताव है, फिर भी इनके जीवन में एक भारी कलेश है, फिर भी इनके जीवन में इनके जीवन को त्यागा गया है, फिर भी इनको सताया जा रहा है, पर इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। और ये मसीह के लिए ये सारे दुखों को क्या है, सह रहे हैं।
ये मसीह के लिए दुखों को सह रहे हैं, ये मसीह के लिए सताव को सह रहे हैं, ये मसीह के लिए निंदाओं को सह रहे हैं, ये मसीह के लिए कलेशों को क्या है, सह रहे हैं, और इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम वचन पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 4 अध्याय, हम उसका पढ़ेंगे 13 से। क्या आप 13 से पढ़ सकते हैं? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में से भागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यस, थैंक यू, आमीन। हमने यहां पर पढ़ा है, क्या देखते हैं कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के नाम के लिए तुम सताए जाते हो, मसीह के नाम के लिए तुम्हें नीचा किया जाता है, मसीह के नाम के लिए तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, तो बाइबल कहती है कि तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम क्या हो? बोलो, धन्य हो। तुम क्या हो? जोर से बोलो, धन्य हो। यदि तुम खुद अपराध करते हो और अपराध करके यदि तुम घूसे खाते हो तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। यदि तुम नम्रता दिखाते हो, यदि तुमने कुछ भी नहीं किया और मसीह यीशु के कारण त्यागे जा रहे हो, तुम्हारी निंदा की जा रही है, तुम्हें सताया जा रहा है, तो बाइबल उन लोगों के लिए यह कहती है कि आप एक आशीषित व्यक्ति हो, आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। आज का वचन मुझे पता आपको अच्छा नहीं लगेगा, आज का वचन समझ आ रहा है पहली बार? क्योंकि आज का वचन एक शिक्षा है, ये हमारी डेली रूटीन है। हालेलुया। हम आगे बढ़े, धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन के ऊपर आज थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको कुछ अद्भुत गवाही भी बताऊंगा, अद्भुत गवाहियां। आमीन। इससे क्या होगा कि आज के वचन के द्वारा आपका विश्वास और आज की गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास मजबूत होगा। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी। मैं ये विश्वास करता हूं। हालेलुया, आमीन। तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम क्या हो? धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर क्या करता है? छाया करता है। तुम पर क्या करता है? छाया करता है। यदि मैं पहला पतरस और उसका 2 अध्याय, और यदि मैं फिर से वहीं से पढ़ूं जहां पर परमेश्वर ने ऐसा लिखा कि यदि तुम भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को क्या है? भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। वाह, तुम इसी के लिए क्या है? तुम इसी के लिए बुलाए भी गए। कितने कहते हैं कि मैं चुना हूं? आप चुने हुए हो? तो प्रभु कहता है आप दुख उठाने के लिए तैयार हो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो चलो। हालेलुया। तुम भला काम करके तुम दुख उठाते हो तो तुम इसीलिए बुलाए गए हो, तुम इसीलिए यहां पर हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, मसीह ने भी तुम्हारे लिए क्या किया है? दुख उठाया है, और तुम्हारे लिए ये चिन्ह और पद छोड़ गया है।
और एक आदर्श बन गया है, ताकि तुम उसके चिन्ह और पदों के ऊपर क्या करो, चल सको। चलो चलो, हमें क्या है, चलने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या कहा है। प्रभु यहां पर प्रेरित पत्रस अपनी पत्री में हमें उस मसीह के चिन्ह और पदों के ऊपर चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है। जैसे मसीह ने दुखों को सहा है, वैसे ही तुम भी उन दुखों को सहते हुए उन चिन्ह और पदों के ऊपर चलो। जैसे मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श, यीशु मसीह हम सब के लिए एक आदर्श बन गए हैं, उसी प्रकार से हमें भी उन दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बनना है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ आ रहा है। यदि आपको समझ आया कि आप जोर से आमीन कह सकते हैं, कि आप जोर से प्रभु की महिमा कर सकते हैं, कि आप जोर से हालेलुया कह सकते हैं तालियों के साथ, हालेलुया। हम आगे देखेंगे, यहां पर लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। आमीन। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रेरित पत्रस जो अपनी पत्री के अंदर लिखते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह वो है जिसने उस समय गालियों को भी सुना था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले वो लोग हैं जो गाली देखकर गाली को क्या है, सुनते हैं। अपराध कर अपराध को क्या है, सहते हैं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया पर मसीह यीशु के लिए जीते हैं, और मसीह यीशु के लिए जीते हैं और मसीह यीशु के लिए सताए भी जाते हैं। हालेलुया। और हम अपने यीशु मसीह के जीवन से इस शिक्षा को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि यीशु मसीह वो है जिसने कभी गाली नहीं दी थी पर बदले में उसने गाली को सुना। उसने कोई अपराध नहीं किया था पर बदले में उसके साथ अपराध हुआ, है ना। उसने किसी को सताया नहीं था। हम सब बाइबल को जानते हैं और हम सब ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है कि यदि कोई बीमार उसके पास आता था, वह बीमारों को चंगा करता था। वह दुखी उसके पास आता था, उस दुखी को उसके जीवन में वो शांति देता था। हालेलुया। यदि कोई रोता हुआ उसके पास आता था, उसको उसके जीवन को आनंद और खुशियों से भर देता था। हालेलुया। हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले वो लोग हैं। हम देखते हैं कि एक विधवा औरत जिसका अकेला बच्चा था, वो भी मर गया था। जब वो जा रहा था, जब उसकी अर्थी को लेकर जाया जा रहा था, और बाइबल कहती है यीशु मसीह भी उस रास्ते में से आ रहे थे और यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ और कहा, जवान उठ, और उठ खड़ा हुआ। कौन सा गलत काम किया मेरे प्रभु ने? फिर उसने गाली क्यों ली? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ये हमारे लिए, वो हमारे लिए एक आदर्श बना है। उसने हमें ये चिन्ह दे दिए हैं और उसने हमें, ताकि हम भी, अब हम जो लोग हैं उसके उसी चिन्ह और पदों के ऊपर क्या करें, चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कोई कथा कहानियां नहीं है, पर ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। ये कोई कथा कहानियां नहीं है, पर ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमें उन चिन्ह और पदों के ऊपर चलना है, उसके हमें, जैसे वो हमारे लिए एक आदर्श बना है, हमें भी एक आदर्शवादी जीवन क्या है, जीना है। हालेलुया। यदि आप उसके नाम के कारण सहते हो, यदि आप उसके नाम के कारण सताए जाते हो, तो मैं निश्चय आपको यह कहता हूं कि वो देख रहा है और आपके सताए जाने का फल वो आपको निश्चय देगा। बाइबल कहती है उन लोगों के लिए जो उसके नाम के लिए सताए जाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े प्रतिफल परमेश्वर ने अपने पास रखे हुए। हालेलुया। उनके लिए खुदा ने बड़े प्रतिफल आपके लिए रखे हैं। हालेलुया। बड़े प्रतिफल आपके लिए रखे हैं। सबसे पहले उसने ये आपको कह ही दिया है कि यदि तुम मेरे कारण निंदित होते हो, यदि तुम मेरे कारण सताए जाते हो, तो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आज प्रेरणा दे रहा हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जब जब आपके जीवन में सताव आए तो आप अपने सताव में कैसे ठहर सकते हैं, कैसे खड़े रह सकते हैं, और परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। हालेलुया।
ताकि आप सताव में दृढ़ता के साथ खड़े रहकर वो दृढ़ता के साथ विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे चले। आमीन। सताव आएगा, ये हो नहीं सकता कि वो ना आए। सताव आएगा। सताव हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये 101% सच्चाई है। सताव हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। समझ आ रहा है आपको? सताव क्या है? हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सच में यदि आपको किसी ने यह कह दिया है कि तुम्हारे जीवन में कभी सताव नहीं आएगा, तो मेरे प्रिय जनों, आपने वो गलत सुना है। और वो एक मैं ये कहना चाहता हूं, सताव हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मसीह के कारण हम सताए जाएंगे, मसीह के कारण हम निंदित होंगे, मसीह के कारण हमें लोग त्यागेंगे। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। यदि आप सताए जाते हो, यदि आप त्यागे जाते हो, तो बाइबल आपके बारे में कहती है कि आप एक धन्य व्यक्ति हो। आपको क्या हो? धन्य व्यक्ति हो। हालेलुया। मैं कुछ गवाही आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बहन की गवाही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो कि एक मुस्लिम परिवार से थी और वो प्रभु से बड़ा प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी प्रभु से। वो एक मुस्लिम परिवार से थी और एक दिन जब यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ, यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हुआ और जब उसने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह की वो दीवानी बन गई। ये एक अद्भुत गवाही है एक मुस्लिम बहन की। हम सब जानते हैं कि जो है ना, उस बहन ने जब यीशु को जाना तो उसने चर्च जाना शुरू कर दिया, पर अब उसने अपने परिवार को नहीं बताया, क्योंकि उसको पता था कि परिवार वाले जाने नहीं देंगे, घर वाले जाने नहीं देंगे। पर उस बहन ने वो छुप छुप कर, बहाने लगाकर वो चर्च जाती थी, परमेश्वर के घर में जाती थी और परमेश्वर के वचन को सीखती थी और परमेश्वर के वचन में बढ़ रही थी। और एक दिन उसके परिवार को पता चल गया और उसके परिवार वालों ने उस बहन को बहुत मारा, धमकी दी और उसको कहा कि चर्च नहीं जाना, चर्च जाने से रोका। जैसे कि मैंने बताया कि वो यीशु मसीह की दीवानी हो चुकी थी, वो यीशु मसीह की दीवानी हो चुकी थी उसके लिए, है ना। तो उसने मार खाई और धमकियां सुनी और उसको बोला गया कि तू नहीं जाएगी चर्च, पर फिर भी छुप छुप कर वो क्या है, जाती रही। छुप छुप कर वो जाती रही। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसके परिवार वालों को फिर से पता चला कि हमारे रोकने के ऊपर भी ये नहीं रुकी और छुप छुप कर जाती रही, और उसको उस दिन बहुत जब पकड़ लिया गया और उसको, उस बेटी को बहुत मारा गया और उससे कहा गया, आज तू चुन ले कि तुझे यीशु चाहिए या तेरा परिवार चाहिए। आपको मालूम उस समय उस बहन ने, उस बेटी ने क्या कहा? वो अनमैरिड थी। उसकी प्रीत और उसकी लगन और उसकी चाहत को देखकर मैं भी हैरान हूं। उसके उस इश्क को देखकर मैं हैरान हूं, जो इश्क उसने यीशु मसीह के साथ किया है। हालेलुया। ये दुनिया का इश्क झूठा है, पर मसीह के साथ जो इश्क हम करते हैं, जो उसने हमारे साथ किया है, वो सच्चा है। हालेलुया। आमीन। इसलिए मोहब्बत उससे करो। ये शायरी हो रही है। मैं अभी सोचा ये शायरी हो रही है। मोहब्बत उससे करो। वाह, क्या बात, आपने वाह वाह लिखी। थैंक यू। मोहब्बत उससे करो जिसकी मोहब्बत सच्ची है। क्या बात है। हालेलुया। सो है ना, मोहब्बत हमें उससे करनी चाहिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह की मोहब्बत क्या है, सच्ची है। मैंने उसको जाना भी नहीं था कि उससे पहले उसने मेरे साथ मोहब्बत की। क्या बात है। हालेलुया। आमीन। सो मैं उस बहन की, उस बेटी की मोहब्बत को देखकर हैरान हूं कि उसने खुदा के साथ जो मोहब्बत की। उसको कहा गया, या तू आज परिवार को चुन ले, या तू यीशु को चुन ले। उसने कहा मैं यीशु को चुनती हूं। आपको पता क्या हुआ आगे?
उसका ये जवाब था कि मैं यीशु से इश्क करती हूं, मैं यीशु से मोहब्बत करती हूं और मैं यीशु को ही चुनती हूं। और आपको मालूम उसके परिवार वालों ने उसके साथ क्या किया? उसके परिवार वालों ने उस बेटी को और उसके भाई ने, उसके माँ बाप ने, उसके पिता ने उस बेटी के साथ क्या किया? उस बेटी को इतना मारा, उसको नेकड़ करके अपने घर से बाहर निकाल, नंगा करके बाहर निकाल उन लोगों ने। उस बेटी ने कोई अपराध नहीं किया था, उसने इश्क किया था एक सच्चे आशिक के साथ जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आज मैं भी आपको ये प्रेरणा देता हूं कि मोहब्बत करनी है तो एक सच्चे आशिक के साथ करो, वो यीशु मसीह है जिसने तुम सबके लिए कुछ किया है। आमीन, हालेलुया। उस बहन को नेकड़ करके घर से निकाल दिया गया। आप मैंने भी आपको पहले भी ये गवाही मैंने आपको बताई है। निकाल दिया गया उसको। आपको मालूम, उसको पूरी तरह नेकड़ करके निकाल दिया गया तो उसके साथ ही थोड़ा सा दूर एक विश्वासी का घर था और वह उस विश्वासी के घर में चली गई। ये वो बहन है जिसने कोई अपराध नहीं किया, पर है ना, जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके चिन्ह और परों के ऊपर चलो। वो बहन ने कोई अपराध नहीं किया था, पर फिर भी हम देखते हैं कि वो मसीह के लिए उन लोगों ने उसके परिवार वालों ने उसको निंदित किया, उसको इतना जलील कर दिया कि उसको नेकड़ निकाल दिया। पर परमेश्वर ने उसकी नंगता को ढका था। परमेश्वर ने उसकी नंगता को क्या था? ढका था। जब वो अपने घर से निकली, जब उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, जब वो पड़ोस में अपने एक विश्वासी के घर में जब वो जा रही थी, अपने आप को जो वो जा रही थी, तो उस समय कुछ लोगों ने उसको देखा और वो लोग भी उसके पीछे हो लिए और वो बहन एक विश्वासी के घर में चली गई और जो लोग उसके पीछे आ रहे थे और उन्होंने जोर जोर से दरवाजे को नॉक किया, खड़काया, तो उसने कहा कि अभी अभी तुम्हारे घर में एक बहन आई है और मैं जानना चाहता हूं कि उसके साथ वो रोशनी कौन थी। हालेलुया। उसके साथ वो कौन सी रोशनी थी? उन लोगों ने उसकी नंगता को नहीं देखा, पर उन्होंने उस रोशनी को देखा और वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह थी जिसने उसकी नंगता को क्या था? कवर कर दिया था। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की आमीन। तुम धन्य हो जब तुम मेरे कारण सताए जाते हो, जब तुम मेरे कारण सताए जाते हो, जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा होती है, जब मेरे कारण तुम्हें निंदित और गिराया जाता है। तुम धन्य हो यदि तुम्हें नेकड़ भी किया जाता है। मैं तुम्हें तुम्हारे चारों ओर मैं तुम्हें अपनी महिमा में चादर से लपेट लूंगा। हालेलुया। एक और गवाही को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बहन, शादीशुदा बहन, उसके बच्चे भी हैं और उसका पति बड़ा शराब पीता था, बहुत शराब पीता था उसका पति। वो शादीशुदा औरत, उसके 2 बच्चे भी हैं और उसका जो पति है वो बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा। और शराब पीने के कारण वह अपनी पत्नी को बहुत मारता था। और वो बहन चर्च जाती थी, वो बहन भी यीशु मसीह को मानती थी और उसको बड़ी चिढ़ थी कि यीशु मसीह को मानती है, चर्च जाती है। उस बंदे को बड़ी चिढ़ थी कि यीशु मसीह को क्यों मानती है। और वो शराब पीकर वो अपनी पत्नी को हमेशा मारता था। पर उसकी पत्नी मार खाकर भी चर्च जाती थी। उसकी पत्नी मार खाकर भी क्या करती थी? चर्च में जाती थी। दुख उठाकर भी वो क्या करती थी? चर्च जाती थी। यदि तुम दुख उठाते हो मेरे लिए तो ये मुझे भाता है। आमीन। वे मार खाकर भी चर्च जाती थी।
वह अपने पति की तरफ से सताई गई थी, अपने पति की तरफ से त्यागी हुई थी, वह अपने पति की तरफ से मार खाई हुई वो औरत थी। और फिर भी वो यीशु को मानती थी और यीशु के पास जाती थी, चर्च जाती थी, और वो चर्च जाने के लिए रोकता था, पर फिर भी वो जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, पहले तो उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा, और फिर उसने क्या किया, अपनी पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी। क्या कर दिया? आग लगा दी। क्यों आग लगा दी? भाई यीशु मसीह को मानती है, चर्च जाती है, एक जीवित गवाही है। उस बहन के ऊपर क्या किया कि उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी उसको। जब उसको आग लगा दी तो जो प्रसाद में पड़ोसी थे उन्होंने जल्दी जल्दी आकर जब देखा भी इतना क्लेश हो रहा, वो उसको आग लगा दी औरत को, और उन्होंने क्या किया, अभी जल्दी जल्दी आए, उसके ऊपर पानी डाला, कुछ ना कुछ उपाय किया तो क्या हुआ कि वो आग बुझ गई। जल्दी से उसको हॉस्पिटल में लेकर चले गए। जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने उन्हें उस औरत को डेथ घोषित कर दिया। क्या कर दिया? डेथ घोषित। डॉक्टरों ने, किसी व्यक्ति ने नहीं, पर डॉक्टरों ने उस औरत को मृत्यु घोषित कर दिया कि ये मर चुकी है। उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, क्योंकि ये एक कत्ल था उसके पति की ओर से, और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना था। उसका डेथ सर्टिफिकेट बन गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया कि अब जो भी है इसके, है ना, पोस्टमार्टम में हम सब जानते हैं क्या होता है कि अंदर से वो निकाल लेते हैं। ओके, जब वो पोस्टमार्टम के लिए वहां पर उसको भेज दिया जाता है, उससे पहले 2 बॉडी और होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है। जैसे ही उन बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद इस औरत के पास आते हैं, इस बॉडी को, इस मरी हुई औरत का जब वो पोस्टमार्टम करने लगते हैं, तो क्या देखते हैं कि उसके पैर हिल रहे हैं, उसका हाथ हिल रहा है। जब उन्होंने देखा ये तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई है, इसका डेथ सर्टिफिकेट इसके साथ आया है, तो ये हिल रही है। उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, वो जिन्होंने पोस्टमार्टम करना, उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, उस औरत को फिर से हॉस्पिटल लेकर गए, और उस हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद वहां पर क्या हुआ कि उसको हॉस्पिटल लेकर गए और वहां पर उसका ट्रीटमेंट चला, और कुछ महीनों के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। ध्यान से सुना, हालेलुया। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये खुदा को मानने वाले लोगों के जीवन की एक अद्भुत और अचंभी गवाहियां हैं, जो खुदा से प्रेम करते हैं, जो खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और खुदा भी उन लोगों को कभी छोड़ता और त्यागता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस औरत को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया, और जब देखा, जब डॉक्टर ने चेक किया कि इसके अंदर सांस है, ये हिल रही है, ये सांस ले रही है, उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया, और कुछ महीने के बाद वो ठीक हो गई। उसका चेहरा तो नहीं जला था, पर उसकी बॉडी, चेहरे के नीचे नीचे सारी जो बॉडी थी जल चुकी थी। आपको मालूम क्या हुआ? एक अद्भुत ये गवाही है। जब वो ठीक हुई, उसके बाद उस औरत से पूछा गया कि तेरे पति ने जो तुझे मारा, तुझे जलाया है, तू बता कि हम तेरे पति को क्या सजा दें। उसने कहा, मैं अपने पति को माफ करती हूं, मैं अपने पति को माफ करती हूं, मेरी तरफ से मेरे पति के ऊपर कोई सजा नहीं है। आपको मालूम, ये दोनों चीजें देखकर क्या हुआ, ये दोनों चीजों देखकर क्या हुआ, मरा हुआ मुर्दा औरत जी उठी, और जब उसने ऐसा स्वभाव दिखाया तो क्या हुआ आपको मालूम? जो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया था, वो डॉक्टर बदल गया, उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। जो पुलिस वाला था, उस पुलिस वाले ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। एक और था, मैंने ये गवाही को सुना, मेरे को ये गवाही बताई गई, 3 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हालेलुया। तुम ध्यान से सुनिए, मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये बाइबल ऐसे नहीं लिखी गई, काम हो रहे हैं भाई, ये जीवित गवाहियां हैं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, यदि चर्च आने के लिए तुम, खुदा से मोहब्बत करने के लिए तुम सताए भी जाते हो, तुम दुख उठाते हो, तुम्हारे ऊपर क्लेश आता है, और ये तुम धन्य हो, और परमेश्वर को ये भाता है।
आमीन। और लिखा है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्यों बुलाए गए हो? तुम इसीलिए बुलाए गए हो ताकि तुम्हारे द्वारा वो अन्य जाति लोग आशीष को पा सके। जिस प्रकार से यीशु मसीह हम अन्य जाति लोगों के लिए एक आदर्श और चिन्ह और पद, हमारे लिए चिन्ह और पद छोड़ गए हैं। जब हमने यीशु मसीह को जाना और समझा और आज हमने भी यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। और आज हमें भी यीशु ने कहा है कि तुम उन्हीं चिन्ह और पदों के ऊपर चलकर उन लोगों के लिए आशीष का और बरकत का कारण बनो। जैसे ये औरत उन लोगों के लिए बरकत का कारण बन गई। वो बहन जिसको नेकर निकाल दिया गया था, हजारों लाखों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन चुकी है। हालेलुया। हजारों लाखों के लिए, बहनों के लिए एक आदर्श बन चुकी है। आप सबके लिए एक आदर्श बन चुकी है। हालेलुया। और हमें भी दूसरों के लिए एक आदर्श बनना है। मैं और आप इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम दुख सह सह कर हम उसमें बढ़ते जाएं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। पहला पत्रस का 4 अध्याय मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हथियारा या चोरी या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। देखो, ये प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। क्या कहता है? क्या बाइबल आप पढ़ोगे शायद? पहला पत्रस उसका 4 उसकी आप 5 को पढ़े। ध्यान से सुने फिर से। तुम में से 5 पर वह उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है। ध्यान से सुनो। पहला पत्रस 4 की 15 तुम में से कोई व्यक्ति हथियारा। अब सुनो क्या कहता है, सब आगे देखिए, आगे देखिए। तुम में से कोई भी व्यक्ति अपराधी या हथियारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। यहां पर पता आपको कि ये पत्रस क्या कहते हैं अपनी पत्री में? आप गलती ना करो। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिसके कारण आपके ऊपर क्या आए? क्या लिखा है? दुख आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं और गलती करने के बाद उन्हें दुख झेलना पड़ता है। अब मान लो हम सबको चर्च में आने के लिए इनवाइट करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर हमारी ढाल है। रात्रा में हम कह रहे थे ना, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा सहायक है ना? तो यदि तुम उसके घर में आओगे नहीं तो तुम्हारी सहायता कहां से होगी? कौन तुम्हारी सहायता करेगा? अब ये वो लोग हैं जो गलती करते हैं और गलती करने के कारण फिर दुख उठाते हैं। अपराध करते हैं और अपराध करने के कारण क्या करते हैं? दुख उठाते हैं। पाप करते हैं और पाप के कारण जब उनके ऊपर बीमारी आती है तो ये उन्हीं की गलती है। पर बाइबल कहती है कि तुम में से कोई पाप ना करे, ना कोई हथियारा, ना कोई चोरी, कोई कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। वचन कहता है कि आप इस प्रकार से काम करोगे तो दुख आएगा ही आएगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे काम ना करो और उसके कारण तुम दुख ना पाओ। आगे लिखा है, पर 16 को पढ़े। पर यदि मसीह होने के कारण दुख सुनो, पाए, पर मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। अब सुनो, कहता है कि मसीह होने के कारण अगर तुम दुख पाते हो तो कभी लज्जित मत होना, कभी उस बात को शर्मिंदगी मत समझना। आगे, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। पर इस बात के लिए क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें कि हम मसीह के लिए लज्जित हुए हैं, हम मसीह के लिए खेदित हुए हैं, हम मसीह के लिए सताए गए हैं, और हम जो सताए गए हैं हम आशीष पा चुके हैं। हम जो सताए गए हैं हम आशीष के भागीदार हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम दुख पाते हो तो तुम आशीष के भागी हो चुके हो।
यदि तुम सताए जा रहे हो तो तुम आशीष के भागीदार हो चुके हो, आपने आशीष पाली है, तुम धन्य हो भाई, तुम ब्लेस्ड हो, तुम आशीषित हो यदि तुमने मसीह के कारण दुख उठाया। पिछले दिनों में एक बहन चर्च में आ रही थी, अब नहीं आती, और जब हमने पूछा कि आप क्यों नहीं आते, हमने बहुत, मैं और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने बहुत उनके ऊपर इन्वेस्ट किया अपना समय, अपना पैसा, यस, एनर्जी, मेहनत की, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, पर उन्होंने हमारी कोई कदर ना जानी। और कहते हैं कि और परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम भी किए, बड़े अद्भुत काम खुदा ने उनके लिए किए, बड़े अद्भुत काम परमेश्वर ने उनके लिए किए, पर हमने जब पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, वो इस बात को समझ नहीं पाए जो मैंने आपको बताया है, वो इस बात को समझ नहीं पाए। और उन्होंने कहा कि मेरा पति मुझे इतनी मोटी मोटी गाली देता है। अरे वो औरत जिसको जलाया गया, वो जलने के बाद भी अब यीशु मसीह के नाम के लिए जी रही है और यीशु के नाम की गवाही देती है। और वो औरत जिसने बहते सोते को त्याग दिया। मैं उन लोगों को अब क्या कहूं? प्रभु कहता है कि जब तुम मेरे कारण सताए जाते हो तुम धन्य हो। और कहती है, उसने कहा कि मेरा पति तो अभी भी बदला नहीं, मेरे बच्चे तो मेरा कहना नहीं मानते, मेरा पति तो अभी भी मुझे बड़ी बड़ी गाली देता है। अरे गाली दी है ना, साड़ा तो नहीं है ना, गाली दी है ना, घर से नेकड़ निकाला तो नहीं है अभी तक। तुम थोड़े में, बस थोड़े में टिके नहीं रह पाए। मेरे प्रिय चरणों में आप सबको इस बात की प्रेरणा देना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के नाम के लिए गाली सह रहे हो, आप ब्लेस्ड हो मेरे प्रियजनों, आप धन्य हो। आप में से कुछ ऐसे हैं भी यहां पर, आप आशीषित हो यदि आप खुदा के लिए सहते हो। आपके जैसा कोई नहीं है। आप बुलाए हुए में, जो बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है पर उनमें से भी चुने हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर ने जो हमें लोग दिए हैं ये चुने हुए हैं। मैं आपको चुना हुआ कहता हूं। हालेलुया, आप चुने हुए हो। कितनों को समझ आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद यदि आप भजन संहिता 3 अध्याय खोलेंगे ना, मैं यहां से आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये भजन दाऊद का है। किसका है? दाऊद का। भजन संहिता 3 बड़ी, जल्दी से पढ़ दें, 1 से लेकर 5 तक पढ़ दें। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, हाँ। वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। यहां पर हम देखते हैं, आप पढ़ दे, पहले सारा पढ़ दे, फिर हम बाद में मनन करें। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। यहां पर मैंने एक भजन पढ़ा, हमने एक भजन पढ़ा और देखा कि भजन संहिता 3, यहां पर ये दाऊद का भजन है। किसका है? दाऊद का। और जब हम इसको देखते हैं गहराई से, और हम क्या देखते हैं कि यहां पर वह एक सताव में है। सताव में, किसमें है? सताव में है। और लिखा है कि कहता है कि हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके सताने वाले इतने हैं? कितने हैं आपके सताने वाले? लिखा, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, कहता है बहुत है। क्या लिखा? मेरे विरुद्ध जो उठते हैं वे बहुत है। मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए। और लिखा, और दूसरे 2 में लिखा, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि इसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। भाई, अब तो परमेश्वर भी इसे नहीं बचा सकता। समझ आइए आपको? मैं क्या देखता हूं कि यहां पर
दाऊद जो है ये किसकी ओर से सताया गया है? अपने ही बेटे की ओर से, जिसका नाम है अबशालोम। इसका बेटा विद्रोह करके धोखे से इसने क्या किया कि इसने अपने पिता की गद्दी को छीना, लोगों को दाऊद के प्रति भड़का दिया, लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया। जब दाऊद को इस बात का पता चला, दाऊद इस समय राज गद्दी में अपने महल के अंदर था, जब दाऊद को पता चला तो दाऊद ने क्या किया? जल्दी से अपने घराने को लिया, साथ में अपने लोगों को साथ में लिया और भाग गया अपना महल छोड़कर। कहां गया भाई? जंगल में चला गया। कितना बड़ा दुख है उसके जीवन में। पहला दुख अपने बेटे की ओर से सताया जा रहा है। कई बार हम अपने बच्चों की ओर से भी सताए जाते हैं। कितना बड़ा दुख है, अपने बेटे की ओर से सताया जा रहा है। और दूसरा जंगलों के अंदर है, जंगल के अंदर है, अपने परिवार को लेकर कई चीजों का सामना कर रहा है। भूख का सामना कर रहा है, वहां पानी का सामना कर रहा है कि अब खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, जैसा था वैसे ही भाग गया है और अपने दुख को प्रकट कर रहा है। हम यहां पर उसको एक दुखी देखते हैं, उसके दुख को देखते हैं। कहता है कि हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों को यह लग रहा था कि दाऊद एक अपराधी है और परमेश्वर ने दाऊद को क्या है? छोड़ दिया है। 3 में पढ़ेंगे, लिखा परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी क्या है? ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। अपने दुखों और अपने कलेशों के अंदर, अपनी शर्मिंदगी के अंदर, अपने सताव के अंदर वो क्या कहता है? वो परमेश्वर की ओर देखता है और कहता है परंतु हे यहोवा, तू मेरी चारों ओर क्या है? ढाल है। जैसे उस बेटी की ढाल जिसको नेकड़ निकाल दिया गया, और उस बेटी की चारों ओर उसकी ढाल बनकर, सफेद चादर बनकर उसको लपेट लिया और उसके नंगेपन को ढक दिया। दाऊद कहता है हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी क्या है? ढाल है। कब कहता है ये? कब कहता है? बोलो जंगल में, बोलो सताव में, बोलो दुखों में, कलेशों में, परेशानियों में, भूख प्यास के अंदर कहता है हे यहोवा, तू मेरी क्या है? चारों ओर तू मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। कहता है तू मेरे आदर को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, तू मेरे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहता हूं आपको? अपने सताव के अंदर यदि तुम मेरे कारण सताए जा रहे हो तो तुम धन्य हो। तो ये कहता है अपने सताव और क्लेश के अंदर तू मेरे आदर को बढ़ाने वाला परमेश्वर। वो उस धन्य आशीष को अपने जीवन में बोल रहा है। हालेलुया। और लिखा मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। कहां पर? दाऊद कहां पर है? जंगल में। कौन से हालातों में? क्लेश में। कौन से हालातों में? दुखों में, सताव में। लोग, उसका बेटा ही उसको मारने की कोशिश कर रहा है। उसका बेटा ही उसकी जान का प्यासा है। और कहता है तू मेरी ढाल है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। कहता मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। वो अपने दुखों में कह क्या रहा है? देखो, कहता मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। वाह, उसका अंगीकार क्या है? देखो जबरदस्त। उसके शब्द क्या है अपने क्लेशों में? उस औरत ने जो अपने पति की तरफ से जलाई गई थी, कहती मैं इसे माफ करती। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे और यीशु मसीह ने कहा मैं इन्हें माफ करता हूं, वाह, मैंने माफ करता हूं। उस औरत ने कहा मैंने माफ करती। मुझे लगता है कि आज हम में प्रत्येक मसीह व्यक्ति को अपने दुखों में, अपने क्लेशों में, अपने सताव में, अपनी निंदाओं में, जैसे अय्यूब ने धीरज धरा था, उसी प्रकार से हमें भी अपने इस समय में धीरज धरना है
और उस धीरज को अधिक से अधिक काम करने देना है। हालेलुया। और धीरज धरकर हमें यह कहना है जैसे दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी चारों ओर मेरी ढाल है। आप सताए जा रहे हो, निंदा आपकी की जा रही है, वह कहता है वह मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर।